आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे निर्गमन उसका 17वां अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 17। निर्गमन उसका 17वां अध्याय और उसकी पहली आयत से लेके 7वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। निर्गमन 17 1 से 7। फिर इजरायलियों की सारी मंडली सीन नामक जंगल से निकली और यहोवा के आज्ञानुसार कूच करके रपीदीम में अपने डेरे खड़े किए, और वहां उन लोगों को पीने का पानी न मिला। इसलिए वे मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे, हमें पीने का पानी दे। मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? फिर वहां लोगों को पानी की प्यास लगी। तब वे यह कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे, तू हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया है? तब मूसा ने यहोवा की दोहाई दी और कहा, इन लोगों के साथ मैं क्या करूं? ये सब मुझ पर पथराव करने को तैयार हैं। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले, और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। देख, मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा, और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिएं। तब मूसा ने इस्राएल के वृद्ध लोगों के देखते वैसा ही किया, और मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा, क्योंकि इस्राएलियों ने वहां वाद विवाद किया था और यहोवा की परीक्षा यह कहकर की, क्या यहोवा हमारे बीच है या नहीं। 17वें अध्याय में जब हम आते हैं तो आगे की ओर चलते हैं, और 17वें अध्याय में हमको दो घटनाएं पढ़ने को मिलती हैं, दो बातें देखने को मिलती हैं, जिसमें से पहली बात जो है वो पहली आयत से लेके 7वीं आयत तक है, जहां पर हम एक ऐसा इंसिडेंस देखते हैं जहां पर इजरायलियों को फिर से एक और बार जो है पीने का पानी नहीं मिलता। यहाँ पर अगर इसकी पहली आयत को हम देखें तो लिखा है, फिर इजरायलियों की सारी मंडली सीन नामक जंगल से निकली और यहोवा के आज्ञा अनुसार कूच करके। ये पूरी मंडली जो थी, इजरायली लोग जो थे, ये जब आगे बढ़े, पिछली बार हम सीख रहे थे कि परमेश्वर इनको आगे बढ़ाता जा रहा था कनान की ओर, और इस बात को हम सीखे थे कि मसीह जीवन जो है वो आगे बढ़ने वाला जीवन है। पुरानी बातों को, पुरानी चीजों को भूलते हुए आगे की ओर बढ़ने वाला जीवन जो है वही मसीह जीवन है, और वही जो है परमेश्वर इन इजरायलियों को सिखा रहा था। अब परमेश्वर इन इजरायलियों को अपनी अगुवाई के अनुसार जिस स्थान पर थे वहां से निकाल के एक दूसरे स्थान में लाता है। वहां पर हम देखते हैं उसके और यहोवा के आज्ञा अनुसार कूच करके रपीदीम में अपने डेरे खड़े किए। जैसा परमेश्वर उनको गाइड कर रहा था उसके अनुसार वो चले, जैसा परमेश्वर उनको बता रहा था उसके अनुसार चले, और जो जो परमेश्वर रास्ता दिखा रहा था उसके अनुसार चलते 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 वो रपीदीम में पहुंचे, और वहां पर परमेश्वर ने उनको डेरे डालने की आज्ञा दे दी, और वहां पर वो अपने तंबुओं को गाड़ लेते हैं। जब वहां पे तंबुओं को गाड़ लेते हैं, जब वहां डेरा करते हैं, तो पता पड़ता है कि वहां पे उनको पीने का पानी नहीं। लोग 6 लाख से अधिक हैं, और पीने का पानी जो है उनके लिए है नहीं, एक बहुत बड़ी समस्या। सबसे पहली चीज आती है, परमेश्वर की अगुवाई में चलने के बावजूद, परमेश्वर जिनका नेतृत्व कर रहा था उसके बावजूद ये लोग ऐसे स्थान में पहुंचे हैं जहां पर सब चीजें इनके लायक नहीं। कैसे वहां पर एक पानी जो है एक बेसिक रिक्वायरमेंट है सबकी, वो पानी जो है वो ही नहीं है। और वहां पर आए कैसे हैं? इजरायली लोग अपनी गलती से नहीं पहुंच गए, परमेश्वर का विरोध करके नहीं पहुंच गए, लेकिन परमेश्वर की अगुवाई में एक ऐसे स्थान पर पहुंचे हैं जहां पर पानी जो है नहीं। आज्ञा पालन में भी कुछ सकेती और कुछ कटौती को हमको यहाँ देखने को मिलता है। परमेश्वर की आज्ञा मानना या परमेश्वर के गाइडेंस में चलने का मतलब ये नहीं है कि अब सब कुछ अच्छा है, सब कुछ भरपूरी से है, जो कुछ मुझे पहले नहीं मिला वो सब अब मुझको मिल जाएगा।
परमेश्वर के इच्छा के अनुसार कदम बढ़ाना, परमेश्वर के नेतृत्व में चलना इस बात का संकेत नहीं करता कि आपको कोई कमी घटी नहीं होगी, लेकिन परमेश्वर का वहां तक पहुंचाना इस बात को भी नहीं बताता कि परमेश्वर गलत है। क्यों परमेश्वर हमको ऐसे स्थान पर ले आया जहां पर कुछ नहीं है। परमेश्वर कई बार विश्वासियों को भी ऐसे स्थानों में लेके आता है जहां पर विश्वासी सोचता है कि मैं तो प्रार्थना करके इस कार्य को किया या इस कदम को प्रार्थना के साथ मैंने उठाया और मैं इस विषय के पीछे बहुत प्रार्थना करी, सब कुछ तो अच्छा हुआ, ठीक ठाक चला, लेकिन ये एक चीज जो थी बहुत गड़बड़ हो गई। और तब उसके मन में डाउट आता है, क्या वास्तव में मैंने परमेश्वर की ओर से ये पूछ के किया था, या वास्तव में परमेश्वर की इसके अंदर मर्जी थी, और अगर परमेश्वर की मर्जी है तो क्यों मैं असंतुष्ट हूं। प्रियो, परमेश्वर के कार्य करने का तरीका जो है वो मनुष्य के लेवल से बहुत ऊंचा है, और परमेश्वर जब एक मनुष्य के जीवन में या अपने लोगों के जीवन में काम करता है तो वो सटीक काम करता है। परमेश्वर ने यहाँ पर जिन्होंने उसकी आज्ञा को माना उस बात को बताया कि आज्ञा पालन में कुछ सकेती भी होती है और कुछ कटौती भी होती है। आज्ञा पालन का हमेशा ये अर्थ नहीं कि आज्ञा पालन का जीवन आशीषों से भरा है। बेशक उसके पीछे एक बहुत बड़ी आशीष छुपी हुई है, लेकिन कई बार परमेश्वर आज्ञा पालन के बाद भी कुछ रुकावटों को डालता है। किसके लिए? परमेश्वर के लिए नहीं, मेरे और आपके लिए। वो मुझको और बेहतर बना रहा है, क्योंकि हमारा ये जो कनान के देश का, स्वर्गीय कनान के देश का जो सफर है वो अच्छाइयों से भरा हुआ ना रहे, लेकिन जब हम कनान पहुंचे वहां पर हम अच्छाइयों से भरे रहे। जब हम रैप्चर के बाद उस स्वर्ग में परमेश्वर के सम्मुख पहुंचे तब हमारे मन में कोई दुख ना रह जाए, काश मुझे परमेश्वर ने पृथ्वी पे स्कोल्ड कर दिया होता, क्या काश परमेश्वर ने मुझको पृथ्वी पे समझा दिया होता, पृथ्वी पे सजा दे दी होती, पृथ्वी पे मैंने 2 आंसू बहा लिए होते, तो आज मुझे ये हमेशा का दुख मेरे मन में गड़ा हुआ नहीं रहता। इसलिए परमेश्वर जो है मुझको और आपको तैयार करने के लिए कई चीजों को हम उसकी जब अगुवाई में चलते हैं उसके बाद भी स्किप करता है, क्योंकि परमेश्वर उसको पूरा करना चाहता है। एक आयत को हम देखेंगे, व्यवस्था विवरण की किताब उसका 8वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत, बुक ऑफ ड्यूट्रोनोमी चैप्टर 8 वर्स 2। व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय उसकी दूसरी आयत। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। हाँ, यहाँ पर एक आयत लिखी है कि परमेश्वर बता रहा है कि यहोवा उन 40 वर्षों से तुझे जंगल के मार्ग से इसलिए ले आया। समुद्र में तो खोल के परमेश्वर ने सीधी सड़क बना दी, समुद्र को तो परमेश्वर ने खोल दिया, एक चौड़ा समतल रास्ता बना दिया निकलने के लिए, लेकिन समुद्र के बाद परमेश्वर उनको जंगल के रास्ते से ले गया। और परमेश्वर का वचन बोलता है कि वो इसलिए ये सब करता रहा कि तुझे नम्र बनाए। आप सोचेंगे कि ये इजरायली जो थे, ये जो यहूदी जाति थे, ये गुलामी की अवस्था में थे और गुलामी में कोई भी प्रकार का घमंड शेष नहीं रह जाता है। ये गुलामी कर रहे थे और इनके अंदर क्या नम्रता दीनता की कमी होगी, लेकिन परमेश्वर इस बात को जानता था और जैसे ये गुलामी की दशा से निकले ये सब के सब जो थे घमंड से भरे हुए थे। और परमेश्वर इनको 40 वर्ष जंगल में इसलिए चलाता रहा कि ये घमंड इनके जीवन से टूटे और वो नम्र बने और दीन बने। वो बोलता है, तीसरी आयत की शुरुआती लाइन में लिखा है, उसने तुझे नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। परमेश्वर के नेतृत्व में चल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का मकसद मुझको और आपको सिर्फ कनान पहुंचाना नहीं, परमेश्वर का मकसद है मुझको और आपको कनान के योग्य बना के कनान पहुंचाना। और ये मेरे और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में कई चीजों को अलाउ करता है जो हमको काटती और छांटती है, जो हमको स्क्रैच करती है, छीलती है। दर्द होता है, लेकिन परमेश्वर मुझको और आपको उस आत्मिक कनान के लिए तैयार कर रहा है। और यही हम इस बात को देखते हैं कि पहले जब वो निकले थे तो उनको मारा का अनुभव हुआ था, पानी बहुतायत से था लेकिन कड़वा था। अब की बार पानी भी नहीं। दूसरा अनुभव, अब की बार पानी भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर ये सारे अनुभव क्यों डाल रहा है? इस बात को बताता है कि मेरे नेतृत्व में चलने का मतलब ये नहीं कि भरपूरी का जीवन है, लेकिन मेरे नेतृत्व में चलना मतलब अनुशासित जीवन है। तुम उस बात को समझ सको, उस बात को सीख सको कि कनान पहुंच के रहना कैसे है, और जब मैं तुम्हारे जीवन में आशीष दूं तो वो तुम्हारे जीवन में ठहर सके, वो यूं ही ना निकल जाए, क्योंकि तुम्हारे अंदर नम्रता और दीनता नहीं। उसके बाद हम आगे की ओर आते हैं और देखते हैं कि 17वें अध्याय की, निर्गमन 17 अध्याय की दूसरी आयत में, इसलिए वे मूसा से वाद विवाद करने लगे, हमें पीने का पानी दे। मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? अब दूसरी चीज जो आई वो है उनको वाद विवाद करना है। इतनी बड़ी भीड़ है और वो आके मूसा को ये बोलते हैं कि जो हमको नहीं मिला वो चाहिए। कई बार मसीह जीवन में भी ऐसा ही होता है कि हम जब परमेश्वर के नेतृत्व में चलते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कदमों को उठाते हैं, बहुत सारी आशीष को, ब्लेसिंग्स को हम अपने जीवन में महसूस करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है, जो चीज़ हमारे जीवन से स्किप होती है, जो चीज़ हमको दिखाई नहीं देती, हम परमेश्वर के सामने उसी के लिए प्रार्थना करते हैं। हम परमेश्वर के सामने उसी चीज़ को रखते हैं, परमेश्वर ये चीज़ क्यों नहीं, ये मुझको चाहिए। जबकि परमेश्वर जानता है मुझको और आपको इस सफर में, क्योंकि परमेश्वर हमारा नेतृत्व कर रहा है, तो परमेश्वर जानता है मुझको और आपको किस चीज़ की आवश्यकता है। हम उसी चीज को प्रार्थना में लेके आते हैं, जो नहीं मिलता उसको मांगते हैं। और ये चीज कॉमन है हमारे जीवन में कि जो चीज हमको लगता है कि नहीं ये और होता तो बहुत अच्छे से हो जाता, या ये चीज और होती तो मैं परमेश्वर के लिए और अधिक धन्यवादी बन जाता, परमेश्वर के लिए और अधिक यूजफुल बन जाता, उसको और अधिक उसकी मिनिस्ट्री को सपोर्ट करने वाला हो जाता। लेकिन परमेश्वर जानता है कि मेरी और आपकी आवश्यकता और जरूरत क्या है। ये लोग जो थे, इनको परमेश्वर इनका नेतृत्व करके निकाल रहा था। परमेश्वर जानता था कब क्या देना है, कहाँ पे इनको भूखा भी रखना है और कहाँ पे इनको प्यासा भी रखना है। लेकिन ये उसी चीज के लिए विवाद करते हैं। और मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय की 8वीं आयत में हम एक बात को पढ़ते हैं, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बोलता है, मत्ती 6:8, वहाँ पर मांगने के लिए लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जानता है, हमारा पिता स्वर्गीय में जो है वो जानता है। पढ़ेंगे उसको, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 8वीं आयत। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। इसलिए तुम उनके समान मत बनो। जो बहुत सारे शब्दों को उसके ऊपर लिखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि लिखा है कैसे कम शब्दों में अपनी बात को परमेश्वर के सम्मुख रखना। और लिखा है कि तुम उनके समान मत बनो जो ज्यादा बोलने से सोचते हैं कि हमारी ज्यादा सुन ली जाएगी। और लिखा है परमेश्वर को सब कुछ मालूम है, परमेश्वर सारी बातों को जानता है कि हमारी आवश्यकता है क्या। परमेश्वर इस बात को अच्छे से जानता है कि कब किस घड़ी हमारे को किस वस्तु की आवश्यकता है, कौन सी चीज हमारे लिए जरूरी है। और इस बात को परमेश्वर, यही बात को परमेश्वर बार बार इजराइलियों को सिखाना चाहता है, उनको नम्र और दीन बनाना चाहता है कि वो परमेश्वर के सम्मुख आके सीखें और देखें कि उनका परमेश्वर केवल परमेश्वर नहीं, लेकिन उनको एक पिता के समान लेके चल रहा है। जैसे पिता जानता है अपने बच्चों की भलाई, उस प्रकार से परमेश्वर इनको लेके जा रहा है। वापस हम निर्गमन 17वें अध्याय में आएंगे और वहाँ पर जब तीसरी आयत में आते हैं तो वहाँ पर हम शिकायत देखते हैं कि
वो लोग बुड़बुड़ाते हैं और बोलते हैं, तू हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया है। वहाँ पे पानी नहीं है और ये इजराइलियों को जो है बहुत परेशानी, और उनका एक डायलॉग पेटेंट हो गया है जिसको वो बार बार बोलते हैं कि तू हमको यहाँ मारने को क्यों ले आया, तू हमको मारने को क्यों ले आया। बार बार वही शिकायत, बार बार वही बात जो है। मैंने पिछली बार भी बताया, परमेश्वर से तो करने में थोड़ा डर है उनको, क्योंकि उनने देख लिया है परमेश्वर इधर से आग गिराता, इसको मार देता, उसको कर देता, ऐसा ना हो कि हमारे साथ हो जाए। इसलिए वो पकड़ते जो है मूसा को जाके पकड़ते, हारून को जाके पकड़ते कि तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, क्यों हमको मारने को ले आए। उसके बाद 5वीं आयत में हम आएंगे, वहां पर जब मूसा परमेश्वर के सामने, 4थी आयत में हम देखते हैं कि मूसा की मजबूरी, और 4थी आयत में ही हम देखते हैं कि मूसा परमेश्वर के सम्मुख जो है उन सारी बातों को रखता है और बोलता है कि मैं क्या करूं इन सारी चीजों के लिए, ये तो मुझको पत्थर लेके मारने को भी तैयार है। तो 5वीं आयत में जब हम आते तो लिखा, यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले। अब 5वीं आयत में हमको एक नई बात सुनने को, पढ़ने को मिलती है कि परमेश्वर इस बार मूसा को ये नहीं बोल रहा कि अपनी लाठी को लेके चला जा। बेशक लाठी को लेके जाने को, बेशक हारून को साथ लेके जाने को, लेकिन परमेश्वर यहाँ पर कुछ ऐड करता है। परमेश्वर कहता है अपने साथ इजराइल के कुछ वृद्ध लोगों को लेके जा। ये परमेश्वर वो परमेश्वर नहीं जो मूसा के द्वारा बातचीत कर करके, मूसा के द्वारा आश्चर्य कर्म करा के और इजराइलियों को पार करा दे। ये परमेश्वर वो परमेश्वर है जो इस पूरी भीड़ के साथ इन्वॉल्व होना चाहता है। परमेश्वर चाहता है जितने लोगों को मैंने अगर अपने पुत्र कहा है, इजराइल को परमेश्वर का पहलौटा कहा है, तो परमेश्वर चाहता है कि ये मेरे बच्चे भी मुझको जाने। और परमेश्वर जानता है कि इस भीड़ में से अभी किसको चुनना जरूरी है। और परमेश्वर मूसा को बोलता है कि इजराइलियों में से कुछ वृद्ध लोगों को चुन के ला। हम पिछले दिनों में वृद्ध लोगों के ऊपर, पके बाल वाले लोगों के ऊपर मनन करे थे, और हम सीखे थे इस बात को कि परमेश्वर का वचन जो है कैसे पके बाल वालों का आदर करने को बोलता है। परमेश्वर उनको प्रायोरिटी देता है। और हम वचन में ये भी देखे थे कि लिखा है कि जब कोई पका बाल वाला आए तो तू अपने स्थान से खड़ा हो जा, उठ के खड़ा हो जा। तो उस विषय पे हम नहीं जा रहे, लेकिन परमेश्वर जो है मूसा के बाद अगर किसी को चुन रहा है लाने के लिए, साथ में ले जाने के लिए, तो परमेश्वर चुन रहा है बुजुर्ग अवस्था के लोगों को, पके बाल वाले लोगों को, कि वो समझदारी में बहुत आगे हैं। और परमेश्वर चाहता है कि वो मूसा के साथ आए। और मूसा से परमेश्वर कहता है कि इजराइल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले, और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। अब परमेश्वर मूसा को रास्ता दिखा रहा है पानी के लिए। अब परमेश्वर मूसा की आंखों को खोल के कहीं पानी नहीं दिखा रहा, देखो वो पानी है, या ये ऐसा पानी है, इसको ठीक कर ले। पिछली बार पानी कड़वा था, परमेश्वर ने मूसा को एक लकड़ी बताई थी कि उसको काट के डालना, वो पानी अच्छा हो जाएगा। इस बार पानी कहीं नहीं है। जब इस बार पानी कहीं नहीं है तो परमेश्वर अभी उनको और आगे जाने को बोल रहा है। और परमेश्वर कह रहा है कि तुम इन सब को लेके और अपने साथ इजराइल के कुछ वृद्ध लोगों को लेके आगे 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 बढ़ के चलना, आगे की ओर चलना। जब 6वीं आयत में हम आते हैं तो ये इस 1 से लेके 7वीं आयत तक के बीच में बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्स है। और वहाँ देखते हैं वहाँ क्या होगा उसको परमेश्वर बताता है। देख, मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा, और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिएं। तब मूसा ने इजराइल के वृद्ध लोगों के देखते वैसा ही किया। परमेश्वर ने मूसा को बोला, इन सब को लेके चलना, वृद्ध लोगों को आगे लेके अपने साथ चलना, और मैं जो हूँ वहां पर होरेब पहाड़ की चट्टान पर खड़ा रहूंगा, और उस पहाड़ की एक चट्टान में दिखाऊंगा। उस चट्टान पे तू अपने लाठी के सिरे से मारेगा, और तब उसमें से पानी मिलेगा, और तब तू उन सब लोगों को जो है पिला सकेगा। यहाँ पर हम एक त्रिएक परमेश्वर के काम को देखते हैं जो कि पुराने नियम में हिडन है, सामने नहीं आया। क्या है?
इन लोगों को उस पहाड़ तक जाना है। ये पहाड़ तक ले जाने का काम जो है वो पवित्र आत्मा करेगा। उस पहाड़ तक ले जाने का काम जो है वो पवित्र आत्मा करेगा। परमेश्वर की आज्ञा से आगे बढ़ गए हैं, लेकिन उस पहाड़ तक पहुंचेंगे कैसे? वो अगुवाई जो है, कहाँ मुड़ना है, कहाँ जाना है, पहाड़ के किस ओर से पहाड़ के सामने आना है, वो सब की अगुवाई जो है वो पवित्र आत्मा कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि पर्वत के ऊपर जो है लिखा है परमेश्वर खड़ा रहेगा। परमेश्वर बोलता है मैं पर्वत के ऊपर रहूंगा। पवित्र आत्मा उस स्थान तक ले जा रहा है, पर्वत के ऊपर परमेश्वर है। और हम देखते हैं कि लिखा है और तू उस चट्टान पर मारना। वहां पर तीसरा जिक्र जो है वो एक चट्टान है कि तू उस चट्टान पे मारना, तब वो पानी देगा। ये चट्टान जो है वो प्रभु यीशु मसीह को बताता है। हम एक आयत को देखेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और 1 से लेके 4 आयत तक पढ़ेंगे। 1 Corinthians chapter 10 verse 1 to 4। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। यहाँ पर आत्मिक जल और आत्मिक भोजन की बात हो रही है। हम पिछले दिनों में देख रहे थे कि सब ने स्वर्ग से गिरने वाले मन्ने को खाया, और इस बात को हम देख रहे थे कि मन्ना जो है वो परमेश्वर के वचन को और प्रभु यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि चट्टान के विषय में परमेश्वर का वचन बोलता है पहला कुरिन्थियों 10वें अध्याय की 4 आयत में कि वो चट्टान जो है वो क्या थी? वो चट्टान जो थी वो यीशु मसीह था, जो उनके साथ साथ चलता था। अब जब वापस हम इसमें आते हैं तो देखते हैं कि परमेश्वर ने अगुवाई दी, पवित्र आत्मा की अगुवाई से वो उस पर्वत तक जा रहे हैं। उस पर्वत पर परमेश्वर बोलता है मैं खड़ा हूँ, और वहाँ उस चट्टान को जो दिखाता है, जब वो चट्टान पे मारते हैं तो पानी मिलता है। यानी कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, उस त्रिएक परमेश्वर की उपस्थिति में ये सारी मंडली पहुंची। अब सोच के देखें, परमेश्वर जब ये लोग रफीदीम में आए थे, इनको जल देता, तो क्या ये इस त्रिएक परमेश्वर की उपस्थिति में पूरी मंडली खड़ी हो सकती थी? क्या वो जो इजराइल के वृद्ध लोग जो थे, बुजुर्ग लोग थे, जिनको परमेश्वर बोलता है कि इनको ले जाना अपने साथ, ताकि जिस चट्टान पर मैं खड़ा रहूं वहां पे वो मेरी उपस्थिति को महसूस करे। जिस चट्टान पर, जिस पहाड़ पर मैं हूं, वहां तक पहुंचने के लिए वो पवित्र आत्मा की अगुवाई को महसूस करे। और जब तुम चट्टान पे उस लाठी से मारोगे और उसमें से पानी निकलेगा, तो 6 लाख की भीड़ तो बहुत पीछे तक है। आगे जो इजराइल के बुजुर्ग हैं वो इसको देख सकें कि परमेश्वर ने ये काम कैसे किया है। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी परमेश्वर जो है ऐसा नहीं चाहता कि हमने अच्छे अच्छे वचन सुने, प्रार्थना किया, उत्तर मिल गया, प्रभु को धन्यवाद दिया, जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर को मैं और आप नजदीकी से जाने, उस साथ साथ चल के देखें अपनी आंखों से कि परमेश्वर काम कैसे करता है। अब तक मूसा आके बता रहा था देखो परमेश्वर ऐसा करता है। आज कम से कम ये इजराइल के बुजुर्ग देख रहे हैं और ये अपने घराने में जाके बताएंगे कि हमने अपनी आंखों से देखा है परमेश्वर ने काम कैसे किया। उस चट्टान पे मारने को कहा और उस चट्टान से जो था पानी निकला, और उस पानी से हम पढ़ते उन सब की प्यास जो थी बुझ गई। उस चट्टान पे मारने से पानी निकला और उस पानी से सबकी प्यास बुझ गई। और नए नियम में ये बात जो है, इस पुराने नियम की ये बात नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को रिप्रेजेंट करती है
कि जब उस गोलगोता पहाड़ पे प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पे टंगे थे, मैंने शुरू में बताया था कि लाठी जो है वो क्रूस को बताती है जो मूसा के हाथ में थी, और यीशु मसीह जो था क्रूस पे ठोक दिया गया था और उसका लहू जो था क्रूस पर से बहता हुआ निकला था। ये लाठी ने उस चट्टान को पुराने नियम में मारा था और उस लाठी ने उस गोलगोता की पहाड़ी पर प्रभु यीशु मसीह को फिर से मारा था। ऐसा होगा, इस बात को पुराने नियम में इस रीति से परमेश्वर ने दर्शाया था। और यहाँ पे जब लाठी से चट्टान को मारा गया और जो पानी बहा उससे सबकी प्यास बुझ गई, और उस गोलगोथा पहाड़ पे जब प्रभु यीशु मसीह को उस क्रूस पे ठोका गया और जो लहू बहा उससे आत्मिक प्यास हर उसके पास आने वाले की बुझ गई, संसार के हर व्यक्ति की बुझ गई वो आत्मिक प्यास, और वो जो था प्रभु के राज्य के लिए तैयार हो गया। एक आयत को हम देखेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 7 वर्स 37 एंड 38। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7वां अध्याय उसकी 37 और 38वीं आयत। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। जो प्यासा हो वो मेरे पास आए। पुराने नियम में हम देखते हैं ये प्यासे इजराइलियों की भीड़ जो थी वो उस होरेब पर्वत के पास पहुंच गई थी, जहां पर परमेश्वर ने बोला था इस चट्टान को मारूंगा तो वहां से इस चट्टान पे मारना तो पानी निकलेगा। प्यासे लोगों की भीड़ वहां पर पवित्र आत्मा की अगुवाई में पहुंची और वहां पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उपस्थित है। और नए नियम में यीशु मसीह बोलते हैं जो प्यासा हो वो मेरे पास आए। जबरदस्ती किसी के साथ नहीं, जो प्यासा हो वो प्रभु यीशु मसीह कहता है मेरे पास आए, वो अपनी प्यास बुझाए और पवित्र शास्त्र के अनुसार उसके जल से जीवन जल की नदियां जो हैं वो बह निकलेंगी। प्रियो, वो चट्टान जो उनके साथ साथ चली, वो चट्टान जिसमें से उनने पानी पिया, वो चट्टान वो प्रभु यीशु मसीह था। और वही चट्टान जो थी प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए कलवरी क्रूस पे बलिदान हुआ। उस क्रूस पे, उस काट पे उसके हाथ पांव को ठोक दिया गया कीलों से, जो उसका लहू बहा, उस लहू के द्वारा मेरे और आपकी अनंत काल की प्यास बुझी। इसलिए परमेश्वर ने इस बेहतर और इस बड़े काम को हमारे जीवन में करके दिया। और हम भजन संहिता 23 में पढ़ते हैं, भजन संहिता 23 के पहली दूसरी आयत बहुत सुंदर आयत है जिसको हम अक्सर देखते और पढ़ते हैं। साम्स 23 1 and 2, भजन संहिता 23 उसकी पहली और दूसरी आयत। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। तीसरी आयत भी, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। यहाँ पर हम देखते हैं यहोवा मेरा चरवाहा है, वो ही है जो मुझको हरी हरी चराइयों में ले जाता है। इस हरी चराइयों के ले जाने के रास्ते में कई बार इजराइलियों को पानी नहीं मिला, कई बार वो भूखे रहे, लेकिन परमेश्वर के साथ अगर वो बने रहे तो परमेश्वर ने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। और परमेश्वर उनको ऐसे स्थानों पर ले गया जहाँ चारों तरफ हरियाली है और जहाँ उनके जी में जी आ जाता है, जहाँ वो नई ताजगी को पा लेते हैं। प्रियो, इसीलिए हमारे जीवन में जिस प्रकार हम निर्गमन 17 अध्याय की पहली आयत में देख रहे थे कि ये जरूरी नहीं कि परमेश्वर की अगुवाई में आप चल रहे हैं तो आप किसी भी चीज से स्किप नहीं होंगे, कोई भी चीज आपके जीवन से ना कमी ना हो। आप परमेश्वर की अगुवाई में चल रहे हैं, हो सकता है आपके ऊपर आपके अनुसार जो परमेश्वर जिसमें आपको ठीक करना चाहता है उसमें कटौती करे, चाहे वो हो सकता है आपका फाइनेंस हो, चाहे वो हो सकता है आपका स्वास्थ्य हो,
चाहे वो हो सकता है आपके ऑफिस की कोई चीज़ हो, चाहे हो सकता है वो घर की चीज़ हो सकता है कई सारी चीज़ हो सकती हैं, क्योंकि वो परमेश्वर ही जानता है कि आपको नम्र और दीन कैसे बनाना है। और परमेश्वर को का मकसद ये नहीं कि आपको सब चीज़ें प्रोवाइड कर दे, लेकिन परमेश्वर का मकसद ये है कि आप सही तरीके से स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें, पूरी मैच्योरिटी के साथ आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें। इसके पीछे यही कारण था। ये इजरायली जो थे उस त्रिएक परमेश्वर के काम को, उस त्रिएक परमेश्वर के दर्शन को अब तक नहीं समझे थे, इसलिए परमेश्वर इनको चला के होरेब पहाड़ पर ले जाता है और बोलता है, देख मैं वो परमेश्वर हूँ जो चट्टान से पानी निकाल के तुझे पिला सकता हूँ, मैं वो परमेश्वर हूँ जो तेरे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन तुझको कुड़कुड़ाना और बुड़बुड़ाना छोड़ना हो, तुझको मेरे सम्मुख नम्र और दीन होके मुझ पर विश्वास करना पड़ेगा, और ये तेरे लिए उस कनान पहुंचने के लिए अति आवश्यक है। मेरे और आपके जीवन में भी प्रियो, कनान पहुंचने के लिए जो जो बातें आवश्यक हैं, परमेश्वर उनको मेरे और आपके जीवन में अलाउ करता है कि हम उसके लिए तैयार होते जाएं। आगे हम वापस 17वें अध्याय में आएंगे और 17वें अध्याय के दूसरे भाग में जाएंगे, जहां दूसरी बात को हम पाते हैं। उसके 8वीं आयत से लेके 13वीं आयत को हम पढ़ेंगे जल्दी से। तब अमालेकी आकर रपीदीम में इजराइलियों से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा, और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इस्राएल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता तब तब अमालेक प्रबल होता था। पर जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलम में उसके हाथों को संभाले रहे, और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। तब यहाँ पर हम देखते हैं कि दूसरी घटना होती है, वो भी रफीदीम में होती है। लिखा है, तब अमालेकी जो थे आकर रफीदीम में इजराइलियों से लड़ने लगे। अब रफीदीम में है, पानी मिल गया, सब कुछ हो गया, लेकिन एक लड़ाई शुरू हो गई। दूसरी जाति जो है आके इजराइलियों से लड़ रही है, और मूसा जो है इस बात को यहोशू को बोलता है कि कल जो है इनसे युद्ध करेंगे, लड़ाई करेंगे। और मूसा जो है बोलता है कि मैं पहाड़ पे जाऊंगा, उसकी चोटी पे चढ़ूंगा और वहां जाके मैं प्रार्थना करूंगा परमेश्वर से, और तुम लोग जो हो नीचे सारे इजरायलियों को इकट्ठा करो जो लड़ने वाले हैं, और वहां पर उनको युद्ध करने के लिए भेजना। इस युद्ध के बारे में हम देखते हैं कि जीवन के युद्ध की लड़ाई इतनी खास नहीं होती जितनी उस युद्ध के पीछे की प्रार्थना होती है। जीवन के युद्ध में जो लड़ाइयाँ हैं वो इतनी खास नहीं जितना उन युद्धों और लड़ाइयों के पीछे की प्रार्थना खास होती है। हम देखते हैं कि वहाँ पर मूसा जो है एक प्रार्थना के योद्धा के रूप में, 6 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पर हैं, लड़ने बहुत सारे पुरुष जा रहे हैं, लेकिन मूसा एक है जो इसके पीछे प्रार्थना करने जा रहा है। क्यों ऐसा है? क्योंकि मूसा इस बात को समझता और जानता है कि युद्ध चाहे कुछ भी, कोई भी क्यों ना हो, हम अपने बल से कभी नहीं जीत सकते यदि उसके अंदर परमेश्वर का हाथ ना हो। और इस बात को जो है मूसा समझता है, इसलिए अकेला मूसा ही है जो इस बात के लिए उस स्टेप को उठाता है। हमेशा युद्ध करने वाले बहुत होते हैं, पर पीछे प्रार्थना करने वाले जो हैं वो हमेशा कम होते हैं, चाहे वो कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो। प्रार्थना में रुकना हर किसी के बस की बात नहीं होती। हमको मूसा जैसा प्रार्थना करने वाला एक योद्धा बनना आवश्यक है। जो छवि हम मूसा की यहाँ पर देखते हैं, हम अपने जीवन में इस बात को रखें कि हम भी ऐसा कर सकें। 11वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि जब
जब तक मूसा अपना हाथ उठाया रहता था तब तक तो इजरायली प्रबल होते थे। प्रार्थना में हाथ उठाना या प्रार्थना के द्वारा अपनी चीजों को परमेश्वर के सम्मुख लाना, प्रार्थना में हाथ उठाना हमको प्रबल करता है। जब हम प्रार्थना के लिए आते हैं, जब हम ऐसी अवस्था में होते हैं कि हमारा मन तैयार नहीं है, जब हम ऐसी अवस्था में होते हैं कि हमारे पास बल नहीं है, जब हम ऐसी अवस्था में होते हैं जब हमारे पास अच्छा इंतजाम नहीं है, ऐसी अवस्था में कि हमको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, आगे का भविष्य देख के डर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा होगा क्या, कैसे होगा, इन सारी चीज़ों के पीछे जब हम प्रार्थना में अपने घुटने टेकते हैं, प्रार्थना में अपने हाथों को स्वर्ग के परमेश्वर की ओर उठाते हैं, तो परमेश्वर जो है वो मुझको और आपको प्रबल करता है। यहाँ 11वीं आयत में हम देखते हैं, जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इजरायली प्रबल होता था, परंतु जब जब वो उसे नीचे करता था तब अमालेक प्रबल होता था। जब तक मूसा हाथ उठा के परमेश्वर की दुहाई दे रहा है, प्रार्थना कर रहा है, तब तक इजरायली प्रबल हो रहे। इसका क्या मतलब? क्या 24 घंटे हम प्रार्थना करें? क्या मूसा यही काम करता रहे, दूसरी चीज ना करे? इस बात का अर्थ है जो हम नए नियम में पढ़ते हैं कि हमको निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। मुझको और आपको निरंतर प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। अपने हाथों को हमेशा हम उठा के प्रार्थना करें, यानी कि आत्मिक रीति से। और दूसरी चीज, आप मूसा के नेचर को देखिए, वो प्रार्थना करने आया है, लेकिन मूसा किसके लिए प्रार्थना कर रहा है? इजराइलियों के लिए। मूसा ये नहीं कह रहा है, मूसा चाहता तो बोलता ठीक है तुम लोग लड़ो, मैं प्रार्थना कर रहा हूं। ऊपर मूसा क्या कर रहा है किसी को क्या मालूम? मूसा चाह के चैन से सो भी सकता था, लेकिन मूसा को मालूम है कि मुझे इनके लिए प्रार्थना करना है। और जब मूसा उन लोग के लिए प्रार्थना कर रहा है तो मूसा ये नहीं बोल रहा है प्रभु मुझे भी आशीष दे, मेरे को भी थोड़ा सा हाथ पैर में दर्द रहता है, ये थोड़ा सा दूर हो जाए, ऐसा कर दीजिए, मेरा ऐसा कर दीजिए। ये बताता है प्रार्थना की सिंसियरिटी। ये प्रार्थना का बोझ हम नहीं है तो मांगे परमेश्वर से कि हम दूसरों के लिए आंसू बहाना सीखें। परमेश्वर हमको ऐसे आंसू दे जिसके लिए हम दूसरों के लिए आंसू बहा सकें, हम दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकें। ऐसी प्रार्थना जहां मैं नहीं, हम नहीं, लेकिन दूसरे हों, हम उनके लिए प्रार्थना कर सकें। एक 80 वर्ष के व्यक्ति के लिए ऊपर पहले तो पहाड़ की चोटी तक चढ़ना और वहां पर खड़े होकर अपने हाथों को कितनी देर तक उठा सकता है, लेकिन वो उठा रहा है किसके लिए? अपने लिए नहीं, वो अपने हाथों को उठा रहा है इजराइलियों के लिए। प्रभु आप इनको विजय दिलाइए, इनको चोट ना आए, इनमें से कोई मारा ना जाए, ये लोग जो है जीत जा सके। और हम देखते हैं 12वीं आयत में, पर जब मूसा के हाथ भर गए, निश्चित तौर पे हम अगर ज्यादा देर हाथ उठाएंगे तो हमारे हाथ थक जाएंगे। वो 80 साल का बुजुर्ग है और वो हाथ उठा के प्रार्थना कर रहा है, और लिखा है कि उसके जब हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वो उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलग में उसके हाथों को संभाले रहे और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। दूसरी चीज आती है प्रार्थना के योद्धा के साथ प्रेयर पार्टनर की। एक प्रार्थना योद्धा जो है वो बहुत प्रार्थना निश्चित तौर पे कर सकता है, लेकिन उसको भी जरूरत है एक प्रार्थना के सपोर्ट के लिए, एक प्रेयर पार्टनर के लिए। हम यदि प्रार्थना योद्धा नहीं बन सकते तो हम प्रेयर पार्टनर जरूर बने। ऐसे लोग जो प्रार्थना करते हैं उनको सपोर्ट करें। उन लोगों ने उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया, उन्होंने उसको बैठा दिया और 2 जने उसके एक एक हाथ को पकड़ के ऊंचा खड़ा करके रखे रहे, ताकि उसके हाथ में दर्द ना हो, ताकि उसके हाथ ना थके। प्रार्थना मूसा अभी भी कर रहा है, लेकिन ये 2 व्यक्ति जो हैं ये भी एफर्ट लगा रहे हैं। ये जो 2 व्यक्ति उसका हाथ लेके खड़े हैं, एक पोजीशन में खड़े, क्या ये नहीं थक रहे होंगे?
ये भी थोड़ी देर पे थक रहे होंगे, इनके भी हाथ भर रहे होंगे। पर मूसा से उम्र में थोड़े छोटे हैं, इसलिए जो है, बल्कि हारून जो है वो तो मूसा से बड़ा है। हारून जो एक हाथ संभाला है वो मूसा से बड़ा है, लेकिन ये भी थक रहे हैं, लेकिन ये हाथ नहीं छोड़ रहे। प्रियो, मुझको और आपको मूसा के समान प्रार्थना योद्धा बनना है, और प्रार्थना योद्धा के साथ साथ एक प्रेयर पार्टनर बनना है। मूसा इन सारे मुकामों तक कैसे पहुंचा? हम देखते हैं कि मूसा के अंदर कई क्वालिटीज थी, कई सारी चीजें थी जो मूसा के अंदर थी। वो परमेश्वर से बात करने वाला एक भविष्यवक्ता था। मूसा जो था परमेश्वर से एक बात करने वाला था, उसकी चुपचाप सुनने वाला था। एक बहुत बड़ा गुण, परमेश्वर की चुपचाप सुनना। अपनी ही बात परमेश्वर को बोलते नहीं रहना, परमेश्वर की चुपचाप सुनने वाला, एक शांत रहने वाला और इज़राइल के लिए प्रार्थना करने वाला एक ऐसा व्यक्ति था मूसा। इतनी सारी क्वालिटी को लेके चल रहा था, इसीलिए तो परमेश्वर मूसा को इतना प्रेम करता था और इतना प्रसन्न करता था। आज कलीसिया में प्रार्थना करने वालों की कमी है। आज पर कलीसियाएं जो हैं पूरे देश में, पूरे विश्व में, बहुत सारे कलीसिया के लोग हैं जो वचन सुन लेते हैं, आराधना में बहुत लवलीन रहते हैं और प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कलीसियाओं का, पूरे विश्व में कलीसियाओं के सामने जो संकट आके खड़ा हो रहा है, उसके लिए सबसे बड़ी जवाबदारी जो है उस कलीसिया के विश्वासियों के प्रार्थना के जीवन की कमी है। उस कलीसिया के विश्वासी प्रार्थना योद्धा नहीं बन पा रहे हैं, उस कलीसिया के विश्वासी प्रार्थना योद्धा को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसके साथ 2 घड़ी बैठ के प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं। इस कारण से चारों तरफ की कलीसियाओं में इस प्रकार की समस्या आ रही है। आज जो है वो हमारे परिवारों में प्रार्थना करने वालों की कमी है, विश्वासियों के परिवारों में जो है वो प्रार्थना करने वालों की कमी है। इसलिए परिवार जो है कई प्रकार के संकटों को झेल रहे हैं। जो प्रार्थना का जीवन एक परिवार में होना चाहिए उसमें कमी है, इसलिए बहुत सारी चीजों का सामना उस परिवार को करना पड़ रहा है। आज व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना की कमी है, इसलिए व्यक्तिगत रीति से हम लोग बहुत सारी चीजों को झेल रहे हैं, क्योंकि प्रार्थना का जीवन नहीं। प्रार्थना इतनी अधिक जरूरी है, और जब कलीसियाई रूप में, पारिवारिक रूप में और व्यक्तिगत रूप में प्रार्थना की कमी हो रही है, तो जानते हैं क्या हो रहा है? जानते हैं क्या हो रहा है? अमालेकी प्रबल हो रहे हैं, यानी कि शैतान कलीसिया पे, शैतान परिवार पे और शैतान व्यक्तिगत जीवन के ऊपर प्रबल हो रहा है, क्योंकि मेरे और आपके हाथ प्रार्थना में ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। हम सोचते हैं प्रभु ये क्या हो गया, हम इसी बात की गुत्थी सुलझाने में लगे रहते हैं, ये परमेश्वर कर रहा है मेरे साथ कि शैतान कर रहा है। जब हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर स्पष्ट रूप से बताएगा ये रास्ता मैंने ही तुम्हारे लिए चुना है, और जब हम प्रार्थना करेंगे तब परमेश्वर ही मुझको और आपको स्पष्ट रूप से दिखाएगा कि ये जो चीज तुम्हारे जीवन में आ रही है वो इस कारण से आ रही है। जैसा पिछले संडे के वचन में मैं कह रहा था, जब हम वचन सुनते हैं वो वचन से ही हमको आज्ञा मिलती है कि हमको क्या चीज अपने जीवन से कट ऑफ करना है और किस चीज को अपने जीवन में एड ऑन करना है, किस चीज को जोड़ना है, किस चीज को हटाना है। इसी कारण से प्रियो, आज कलीसियाई जीवन में, पारिवारिक जीवन में और व्यक्तिगत जीवन में अमालेकी हमारे ऊपर प्रबल हो रहे हैं, यानी कि शैतान हमारे ऊपर प्रबल हो रहा है, क्योंकि हम अपने हाथों को प्रार्थना के लिए नहीं उठा रहे। हम जिस दिन अपने हाथों को प्रार्थना के लिए उठाना शुरू कर देंगे, उस दिन हम शैतान के ऊपर प्रबल होना शुरू हो जाएंगे। जिस प्रकार 17वें अध्याय की हमने 12वीं आयत में पढ़ा कि 11वीं आयत में, जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इजरायली प्रबल होते थे, और परंतु जब जब उसे नीचा करता तब अमालेकी प्रबल होते थे। परमेश्वर ने मुझको और आपको ये बात यूं ही नहीं दी है। परमेश्वर ने इस घटना को जो
मूसा की थी वो यूं ही नहीं लिखा है। इतने सारे लोगों के बीच में 6 लाख से ज्यादा की भीड़ पर प्रार्थना करने वाला एक था, वो था मूसा। आज हो सकता है मेरे और आपके परिवार में, मेरे और आपकी कलीसिया में और व्यक्तिगत रीति से मैं और आप एक ही हों, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर से प्रार्थना करें और अपने हाथों को उठाएं। जब आप प्रार्थना करके हाथों को उठाएंगे, परमेश्वर आपके लिए सपोर्ट भी भेजेगा, आपके हाथ को थामने वाला व्यक्ति भी भेजेगा, जिससे आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएं और शैतान आपकी कलीसिया पे, आपके पारिवारिक जीवन पे और आपके व्यक्तिगत जीवन पे प्रबल ना हो पाए, लेकिन परमेश्वर जो है वो शैतान के ऊपर प्रबल हो जाए। आप जो हैं परमेश्वर की सामर्थ्य से शैतान के ऊपर प्रबल हो और शैतान के हाथों, शैतान के कामों को आप खत्म कर सकें। प्रभु यीशु मसीह ने उस गतसमनी के बगीचे में अपने चेलों को कहा था कि प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। पुराने नियम से नए नियम तक परमेश्वर का वचन यही सिखा रहा है, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हम पिछले दिनों में प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में पढ़ रहे थे। लगभग हर जगह पर हमने प्रार्थना के विषय में पढ़ा। प्रार्थना करो कि कोई तुम्हें भरमाए ना, प्रार्थना करो कि तुम उस समय को जान सको, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हर जगह प्रार्थना के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने बोला और पुराने नियम में हम इस बात को देखते हैं तो 17वें अध्याय में परमेश्वर जो है 2 नए दर्शन, 2 नई चीज जो है वो इजरायलियों को देता है। पहली चीज, त्रिएक परमेश्वर के अनुसार चलना, परमेश्वर के प्लान को समझना और इस बात को नहीं सोचना कि परमेश्वर का प्लान है तो सब कुछ इंक्लूड है, सारी सुविधाएं इंक्लूड है, ऐसा नहीं है। और दूसरी चीज, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल के जहां जिस पहाड़ पे परमेश्वर है वहां पहुंचना और प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस के काम को अपने जीवन में देखना। और दूसरी बात हमने देखी कि इजरायलियों के लिए जरूरी है कि यदि आप चाहते हैं कि शैतान आप पे प्रबल ना हो, आप शैतान पे प्रबल हो, तो उसका सीक्रेट है प्रार्थना का जीवन। मेरे और आपके हाथ जो हैं प्रार्थना के लिए हमेशा उठे रहें, हमेशा प्रार्थना के लिए खड़े रहें। और यदि हम उतनी प्रार्थना नहीं कर सकते तो हम सपोर्ट करें प्रार्थना के लिए। हफ्ते में एक दिन ऐसा निकालें कि हम आपस में मिलके, चाहे एक जने के साथ मिलें, उसके साथ मिलके बैठ के प्रार्थना कर सकें। ऐसी बातों को सोच के देखें, करके देखें। निश्चित तौर पे आप अपने जीवन में, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे वो पारिवारिक जीवन हो, चाहे वो कलीसिया जीवन हो, आप शैतान के कामों के ऊपर प्रबल होंगे, शैतान के ऊपर प्रबल होंगे। आप अपने घर में ढूंढ सकते हैं ऐसे व्यक्ति को, आप कलीसिया में ढूंढ सकते हैं, आप व्यक्तिगत रीति से ढूंढ सकते हैं जो 2 घड़ी आपके साथ बैठ के प्रार्थना कर सके। प्रभु, आपको बोझ नहीं है तो प्रभु से बोझ मांगे कि प्रभु मैंने अब तक बहुत अपने लिए किया है, अब मुझे दूसरों के लिए बोझ दें कि मैं दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकूं। प्रियो, आगे आने वाले समय में परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम इस रीति से तैयार पाए जाएं। हम परमेश्वर की अगुवाई में चलते हुए कभी भी इस चीज को ना सोचें ये मुझे क्यों नहीं मिला और उसी की मांग ना करें। उस बात को समझें कि परमेश्वर मुझे अनुशासित करके, नम्र और दीन बना के उस स्वर्गीय कनान के लिए तैयार कर रहा है। और पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम उस पहाड़ के पास पहुंचते जाएं जहां पर कलवरी क्रूस का काम हो, जहां हमारी प्यास बुझ सके और प्रार्थना की योद्धा बन के हम आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। एक और बार आपने हमारे जीवन में ये अवसर प्रदान किया, इस रीति से प्रभु हम आ सके, हम हृदय से धन्यवादित हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इन वचनों के लिए जो हमको सिखाता और बताता है प्रभु जी कि आपकी इच्छा और योजना अपने लोगों को सिखाने, नम्र और दीन करके आगे बढ़ाने के लिए। प्रभु हम प्रार्थना विनती करते हैं, हम जितने लोग आज इन वचनों को सुने और आगे आने वाले समय में जितने लोग ऑनलाइन इस वचनों को सुनते हैं,
हम एक एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। इन अंत के समय में प्रभु जी आप सबके ऊपर मेहरबान रहें। हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी कि आपकी बड़ी दया होने पाए, और प्रभु हम सब आपको समझने वाले, आपकी अगुवाई में प्रभु डिमांड करते हुए नहीं, लेकिन अपने आप को नम्र और दीन करके आपकी अधीनता में चलने वाले हो सके। हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम उस पहाड़ के पास हर रोज पहुंचने पाए जिस पहाड़ पर आप हैं, और प्रभु हम उस सोते से, उस चट्टान के पानी से प्रभु जी हर रोज पीते जाएं जो प्रभु यीशु मसीह हमारी चट्टान है। प्रभु हम प्रार्थना के योद्धा बनने पाएं, प्रार्थना के बोझों को उठाने पाएं, और प्रभु अपनी कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए और व्यक्तिगत जीवन के लिए हम अपने हाथों को ऊपर उठा के आपसे प्रार्थना करने वाले हो सकें। और हम प्रभु अपने जीवनों में किसी भी रीति से शैतान को प्रबल होने ना दें, लेकिन प्रभु जी हम आपकी सामर्थ पाके उसके ऊपर प्रबल होते जाएं आपके आगमन तक। ऐसी हमारी विनती प्रार्थना है। प्रत्येक जन को प्रभु जिन्होंने आज वचनों को सुना है, हम एक एक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपकी दया को चाहते हैं। हर एक के जीवन को जानने वाले परमेश्वर आप हैं, हर एक के जीवन की समस्या को जानने वाले परमेश्वर आप हैं। हम एक एक शख्स के लिए, एक एक जन के लिए विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु आप अपनी दया दिखाएं, आप अपना अनुग्रह दिखाएं, और उनकी स्थिति परिस्थिति के अनुसार प्रभु जी आप उनको तैयार करें, अनुग्रह देते हुए, सहायता करते हुए। ऐसी हमारी विनती प्रार्थना है। आपने प्रार्थना को सुना, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये सारी बातें अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।